अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बुर्स जर्नी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो है, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी को ढूँढना कैसे है? यानी कि कौन से आप यानी कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि कौन-सी यूनिवर्सिटी बगैर आइल्स, बगैर टॉफ़ल के जो है वो आपको बगैर सैट के जो है आपको जो है वो एडमिशन देती है और कौन-सी यूनिवर्सिटी में आप आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहा तो प्रोग्राम कैसे ढूँढें? ये सब चीज़ें बड़े यानी कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी को अपने टॉप प्रेफ़रेंस पे रखना है, किसको डाउन पे रखना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह और उन सब चीज़ों का सिटीज़ वगैरह का मैंने बहुत तफ़सील से जो है वो दूसरी वीडियो में ज़िक्र किया है। मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं अगर आपने सजेशंस जो हैं वो सीखनी है। यानी कि आपने सीखना है कि कैसे किस यूनिवर्सिटी को किस नंबर पे रखना है। अगर आपने वो सीखना है तो आपको मैंने सजेशंस दी हैं काफ़ी ज़्यादा, वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि आपने प्रोग्राम को फाइंड कैसे करना है, कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी उसको ऑफ़र कर रही है। उसके बाद हम जो है प्रेफ़रेंस ऑब्वियसली बना ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोग जब अपने यहाँ पे लैपटॉप पर यानी कि वेब्स आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी। आप जो होम पेज है इसको ओपन करना है। होम पेज ओपन करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँ तो आपके पास ऑप्शन है प्रोग्राम सर्च का। यहाँ पे आपने अपनी लिखनी है सिलेक्ट एजुकेशन फ़ील्ड लिखा हुआ है, आप किस यानी कि फ़ील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्ज़ाम्पल देने के लिए आप लोगों के सामने मेडिसिन को चूज़ कर रहा हूँ, तो मेडिसिन की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे जो है वो मेडिसिन को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अब आ जाता है सिलेक्ट लेवल। यानी कि आपकी जो डिग्री का लेवल क्या है? आप बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो मैं बैचलर्स डिग्री चूँकि मेडिसिन जो है वो एक बैचलर्स लेवल की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो आपने बैचलर्स डिग्री पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सिलेक्ट सिटी के ऊपर क्लिक करना है, यानी आप किस सिटी में पढ़ना चाहते हो, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक है। अब प्रोफाइल के मुताबिक आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग देनी है, उससे मुताबिक मैं ऑलरेडी आपको जैसे बताया कि वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो को देखें, तो ही आप मुझसे आपको वैसे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा, बट इर्रेलेवेंट क्वेश्चन्स जो है वो आप कमेंट्स में मत कीजिएगा। यहाँ पे अब आप सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तो आप कोई स्पेसिफिक सिटी सिलेक्ट नहीं करना चाहते, लाइक आप ऑल ओवर तुर्की देखना चाहते हो कि ऑल ओवर तुर्की में वो फ़ील्ड में वो प्रोग्राम कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, तो आप जो है वो यहाँ से जस्ट इसको कोई भी सिटी को सिलेक्ट ना करो, इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद आपने एजुकेशन लैंग्वेज के ऊपर बात आ जाती है कि किस मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप जो अपनी एजुकेशन को हासिल करना चाहते हो। अब अगर आपके पास टॉफल का टेस्ट है, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इंग्लिश को भूल जाएँ, आपको तुर्किश में ही पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ से मैं जो है वो अपना सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर आपके पास वाक़ई में टॉफल वगैरह का टेस्ट है, क्योंकि तुर्की में ज़्यादातर आइल्ट्स एक्सेप्ट नहीं होता, ज़्यादातर टॉफल की डिमांड की जाती है। अगर तो आपके पास टॉफल है, इट्स ओके, आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टॉफल नहीं है, तो आप तुर्किश सिलेक्ट कर लें और कोई ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे तुर्किश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तुर्किश पे मैंने क्लिक किया एंड प्रोग्राम सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अब ये रिज़ल्ट्स मेरी स्क्रीन पे जैसे आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पर अब आपको जो है वो हर रिज़ल्ट के पास यानी कि एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के बाद फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है। यानी कि फैकल्टी और मेडिसिन और यूनिवर्सिटी सब चीज़ें आपके पास आ गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्या ये पूछ रहे हैं कि सिटी कहाँ कौन-सी है? अकदेनिz यूनिवर्सिटी यानी कि फर्स्ट यहाँ पर आई है। अंतालिया में है, लेवल बैचलर्स डिग्री है, एजुकेशन लैंग्वेज टर्किश है और इसकी स्पेशल कंडीशंस क्या हैं? स्पेशल कंडीशंस यानी कि इनको कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है, सैट का टेस्ट, यॉस का एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ चाहिए या नहीं? तो ये कह रहे हैं कि बस आप हाई स्कूल ग्रेजुएट हों तो चल जाएगा, दैट्स इट। लेकिन हाई स्कूल ग्रेजुएट चाहिए और इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी कि आप इसमें बगैर सैट के, बगैर आइल्ट्स के, बगैर टॉफल के अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह हम दूसरी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, यहाँ पर एक आ रही है अलानिया अलादीन केकुबात यूनिवर्सिटी है और अंतालिया में है ये भी, बैचलर्स डिग्री ऑफ़र कर रही है टर्किश के अंदर और इनकी भी कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। यानी कि आपने ये नहीं सोच लेना कि सैट का टेस्ट होगा तो ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मेरे पास अगर टॉफल होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टॉफल है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, नहीं है तो इंग्लिश छोड़ दें, दैट्स इट। या तो अप्लाई ना करें और अगर अप्लाई करें तो तुर्किश में करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यानी कि मज़ीद मिसाल के तौर पे अनकरा यिल्दिरिम बेज़ात यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। इसकी भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको ग्रेजुएट चाहते हैं यानी कि आपने अपना एफएससी कंप्लीट की हो, दैट्स इट, दैट्स इनफ।
और इसमें भी एक आपको तुर्की बुर्सारा की तरफ से गुंजाइश मिल जाती है कि अगर आपने अपनी एफएससी जो है वो अभी कंप्लीट नहीं की, लाइक होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, हम अब थोड़ा-सा सिनेरियो को चेंज करते हैं। सिनेरियो कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोग्राम सर्च में लैंग्वेज जो है ना, मैं इंग्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इंग्लिश पे क्लिक करके प्रोग्राम सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास मेडिसिन, वो यूनिवर्सिटीज़ जो इंग्लिश में ऑफ़र कर रही हैं, उनकी यहाँ पे जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे होगा क्या, मिसाल के तौर पे अंकारा यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इंग्लिश में आपको मेडिसिन ऑफ़र कर रही है। मैंने इसे आगे मज़ीद जो है वो किया, तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस आ गई हैं। अब स्पेशल कंडीशंस में क्या-क्या है, इनको या तो आपको आपसे टॉफल चाहिए या फिर आपसे येदेसे। येदेसे इनका एक तुर्की के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम होता है। पाकिस्तान में ये कंडक्ट नहीं किया जाता। टॉफल एक इंटरनेशनल है, येदेसे तुर्की का है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि आपको या तो टॉफल का टेस्ट चाहिए या फिर येदेसे का एग्ज़ाम चाहिए, और उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि 78 होने चाहिए टॉफल के अंदर या फिर 70 होने चाहिए येदेसे के अंदर, और आप हाई स्कूल के ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आपको हम एक्सेप्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह हम किसी और एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, गाज़ियानतेप यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पे, गाज़ियानतेप इसकी सिटी है। ये भी आपसे 78 मार्क्स जो है वो टॉफल के चाहिए इनको, और क्या कह रहे हैं कि आपके पास हाई स्कूल ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट्स इट। इसी तरह हम मिसाल के तौर पे इनोनो यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। इनोनो मलातिया के अंदर यूनिवर्सिटी है। ये आपसे टॉफल के कितने मार्क्स रिक्वायर्ड कर रही है? 85, यानी कि आपके पास 85 टॉफल में होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप हाई स्कूल ग्रेजुएट होने चाहिए, वो सबकी एक कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो इससे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अब तक कि आप लोगों के पास अगर टॉफल है, इंग्लिश में आप कर सकते हो। आइल्स वैसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। कोई एक आध यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं करते, लेकिन आइल्स की डिमांड नहीं है तुर्की के अंदर। तुर्की में टॉफल की डिमांड है। तो अगर आपने टॉफल किया हुआ है तो इंग्लिश में आँखें बंद करके अप्लाई करो। आप कंसीडर, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर होगी, ठीक है? अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टॉफल दिया है तो बहुत बड़ा, यानी कि आपने यानी मार्का जो है वो जीत लिया है, ऐसा नहीं है। टॉफल देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। टॉफल देने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश में अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाओगे। लाइक सिर्फ़ इंग्लिश में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है, और टॉफल से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाएँगे या ऐसा कुछ, दैट डज़न्ट मैटर, ओके? अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास टॉफल नहीं है तो क्या करोगे आप? तुर्किश में अपनी सिलेक्शन देखोगे। देख लीजिएगा कि सैट तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं माँगती। अगर सैट कोई माँगती हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपको फिर वो तुर्किश में भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपने इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है, एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह मैंने अब बताया है, आप लोग अपनी वेबसाइट पे जाएँ, तुर्की बुर्सलारी की, वहाँ से अपना प्रोग्राम सर्च करें और अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको देखें, एंड देन आप अप्लाई करें। हैप्पी हैप्पी एप्लीकेशन आपकी जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो में मज़ीद जो है वो बताने के लिए आई थिंक कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी डिटेल्स इसमें गाइड कर चुका हूँ, काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स देके इवन। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज़ें अब खुद कर लेंगे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।